नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अभी शुरू में आपके बोर्ड एग्जाम्स चालू होने वाले हैं। थोड़े से समय में आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं मैथ्स के। तो उसके लिए हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कुछ वीडियो लेकर के आ रहे हैं। उस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ रूल्स वगैरह समझेंगे, जिससे ताकि आप अपनी परेशानी कोई भी हो तो उसको दूर कर सकते हैं या आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर के पास हो सकते हैं। तो इसके लिए आज से हम पहला वीडियो बना रहे हैं रियल नंबर के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले रियल नंबर के बारे में समझ लेते हैं कि रियल नंबर का थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। रियल नंबर किसको कहते हैं? तो रियल नंबर यहाँ पर, रियल नंबर हिंदी में इसको वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। रियल नंबर में हमारे पास दो तरह की संख्याएं आएंगी, एक इरेशनल नंबर आएंगे और एक रेशनल नंबर आएंगे। इरेशनल नंबर को यहाँ अपरिमेय संख्या बोल रहे हैं और रेशनल नंबर को परिमेय संख्याएं बोल रहे हैं। और हमारे रेशनल नंबर के अंदर सभी तरह की प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स और इंटीजर्स रेशनल नंबर में शामिल होंगे। तो ये सारा ग्रुप रेशनल नंबर कहलाएगा और इधर ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसको समझने के लिए प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर हमारी काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3। कोई भी काउंटिंग नंबर होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, इन्हें हम नेचुरल नंबर बोलेंगे, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ये सभी प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, जीरो को शामिल कर लेते हैं, तो ये होल नंबर बन जाएंगे। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, होल नंबर्स। इनको हिंदी में पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। सभी होल नंबर्स में जीरो में अगर हम या पॉजिटिव नंबर्स में माइनस नेगेटिव नंबर्स को शामिल कर लेंगे तो नेगेटिव नंबर शामिल करते हैं, ये सभी इंटीजर्स कहलाएंगे। इंटीजर्स को पूर्णांक बोलते हैं और सभी इंटीजर्स को हम अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में 2/3 -4/5, इनको रेशनल नंबर कहलाएंगे और हिंदी में परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और इधर इंटीजर्स, सॉरी, अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर, रूट वाले सभी नंबर, रूट के अंदर कोई भी नंबर है 2 3 5 6 7, इन सबको हम अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन इरेशनल नंबर को थोड़ा और समझते हैं। अगर ये हमारे पास रूट के अंदर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये 4 नंबर हमारा इरेशनल नहीं कहलाएगा, क्योंकि 4 नंबर यहाँ पर स्क्वायर नंबर है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसका आंसर आएगा 2, जो कि हमारी एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से हम इनको समझ सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी स्क्वायर नंबर होंगे, जैसे 9 हो गया, √16 हो गया, ये सभी हमारे जो स्क्वायर नंबर है वो सभी इरेशनल नहीं कहलाएंगे। रूट के अंदर जितने भी स्क्वायर नंबर है वो सभी रेशनल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 4 आएगा, इसका आंसर हमारा 3 आएगा। इस तरह रूट में जो भी स्क्वायर नंबर्स है वो सभी नंबर्स रेशनल नंबर कहलाएंगे। और स्क्वायर रूट के अलावा जो, जैसे रूट हमने 11 लिख दिया तो ये 11 हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर नहीं होने की वजह से ये इरेशनल नंबर कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इन रियल नंबर को इस डायग्राम के अलावा हम डेसिमल एक्सपांशन से भी समझ सकते हैं। तो अब इनको हम डेसिमल एक्सपांशन से समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, डेसिमल एक्सपांशन को देखकर भी हम रियल नंबर को पहचान सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। जब हम रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग, हमारा डेसिमल एक्सपांशन आएगा टर्मिनेटिंग, हिंदी में बोलेंगे शांत। जब कोई भी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 2.35, ये यहाँ पर हमारा ये आगे डेसिमल समाप्त हो रहा है। डेसिमल का 2 डिजिट है और 2 डिजिट के बाद ये समाप्त हो रहा है, शांत हो रहा है। या इसी तरह का एग्जांपल लेंगे 1.05, ये भी आगे हमारा, जब इनके डिवीजन करते हैं तो ये शांत प्रवृत्ति का है, ये डिवीजन यहाँ समाप्त हो जाता है या डेसिमल एक्सपांशन यहाँ समाप्त हो जाता है। तो जितने भी डेसिमल एक्सपांशन है जो समाप्त हो जाते हैं उनको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग, शांत डेसिमल एक्सपांशन। इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ये समाप्त नहीं होंगे, डिवीजन इसके समाप्त नहीं होंगे। इसको एग्जांपल के रूप में समझ रहे हैं 3 3 3 3, ये कंटिन्यू 3 डिजिट हमारी आती रहेगी, समाप्त नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग, समाप्त तो नहीं रहेगी, लेकिन ये इसमें जो अंक है वो रिपीटिंग हो रहा है, बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है। तो इसको हम 0.3 करके ऊपर बार लगा सकते हैं। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा, अशांत आवृत्ति। और ये दोनों मिलकर के रेशनल नंबर कहलाएंगे। और इस रेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन होगा जिसमें नॉन रिपीटिंग तो होंगे, जैसे इसमें नॉन रिपीटिंग है, कोई भी हम लेंगे ये 1.0, सॉरी,
1.1 0 11 0 111 0 एंड सो ऑन। ये डेसिमल एक्सपांशन हम देखते हैं तो यहाँ पर भी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है, चेंज होते जा रहे हैं। यहाँ 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1, फिर 0, तो रिपीट नहीं हो रहे हैं। इस तरह के नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन को हम इरेशनल नंबर के रूप में पहचानेंगे। इस तरह से हम किसी भी दशमलव एक्सपांशन को या डेसिमल एक्सपांशन को देख करके उसे पहचाना जा सकता है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसके साथ ही कौन सा हमारा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से आप इसको कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इसके आधार पर आप लोग पहचान सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इसमें। अगला टॉपिक अब आपके आएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको हिंदी में बोलते हैं अंक गणित का आधारभूत सिद्धांत। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइज इज यूनिक। इस को समझने के लिए सबसे पहले हम तीन चीजें समझेंगे। एक तो यहाँ पर आ रही है फैक्टराइज्ड, दूसरा है यहाँ पर प्राइम नंबर, और तीसरा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को समझने के लिए पहले फैक्टराइज समझेंगे। कोई भी नंबर है हमारे पास, तो यहाँ नंबर ले लिया हमने 12। इसको जब गुणनखंड करेंगे 2 से करेंगे 6 आएगा, अगेन 2 से करेंगे 3 आएगा, अगेन 3 से करेंगे 1। इस तरह से हम किसी भी नंबर है उसको फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टर का मतलब है वह नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ हम प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 आ रहा है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 आ रहा है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 आ रहा है। तो 12 के हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इस तरह से किसी भी नंबर के फैक्टर किए जा सकते हैं। तो बचपन से आप फैक्टर पढ़ते भी आ रहे हैं तो इसको अच्छे से समझ गए होंगे। फैक्टर के बाद यहाँ पर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को समझेंगे। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर कोई भी नंबर लिखा 2, 3, 4, 5, जब हम इनको किसी भी नंबर को फैक्टर करते हैं या इनका फैक्टर देखते हैं, फैक्टर का मतलब है ये गुणनखंड, गुणनखंड का ये किस किस से डिवाइड हो रहा है। जैसे 2 किस किस से डिवाइड होगा? 2 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसी तरह जब हम 3 के फैक्टर करते हैं तो ये 1 से डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। लेकिन जब हम 4 को फैक्टर करते हैं तो 4 को फैक्टर 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 की टेबल में 4 आता है और 4 की टेबल में भी 4 आता है। इसी तरह 5 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड हो रहा है और 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इन दोनों में हमको कुछ अंतर नजर आ रहा है। जब हम 2 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टर आ रहे हैं, 3 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 फैक्टर आ रहे हैं, लेकिन जब 4 को डिवाइड कर रहे हैं हम तो यहाँ पर 3 फैक्टर आ रहे हैं। तो प्राइम नंबर वह कहलाएंगे जिसके ओनली 2 फैक्टर्स आते हैं, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। और जिनके भी फैक्टर है यहाँ पर मोर देन 2 आ रहे हैं, मतलब 2 से ज्यादा आ रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। इस तरह हम और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम 12 का फैक्टर तो वहां करके देख लिया, 16 के फैक्टर निकालते हैं। 16 के फैक्टर निकालने के लिए ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 के बाद ये 4 से डिवाइड हो रहा है, देन ये 8 से डिवाइड होगा और 16 से डिवाइड होगा। इसका मतलब इसे कितने फैक्टर बन गए बच्चों? 1 2 3 4 और 5 फैक्टर बन रहे हैं। तो ये मोर देन 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इसी तरह जब हम 17 को किसी डिवाइड करते हैं तो 17 1 की टेबल में आएगा और ये और किसी की टेबल में नहीं आके ओनली स्वयं की 17 की टेबल में आएगा। तो यहाँ पर ये हमारे को 2 फैक्टर मिल रहे हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हमारा प्राइम नंबर है। तो बच्चों तुम अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्राइम फैक्टर और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस है ना। जो प्राइम फैक्टर है उनके केवल और केवल यहाँ पर 2 फैक्टर आ रहे हैं, और जो कंपोजिट नंबर है हमारे पास उसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं। तो हमने कंपोजिट नंबर समझ लिया, प्राइम नंबर समझ लिया, और ये एक्सप्रेस कर। तो यहाँ पर जब भी कोई कंपोजिट नंबर होगा, अभी अब डेफिनेशन समझ लेते हैं। कंपोजिट नंबर जो भी है वो हमारा प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट होगा, मतलब इट मींस कंपोजिट नंबर
कैन इज डिवाइड बाय, सॉरी, कोई भी कंपोजिट नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होगा, ऑफ प्राइम नंबर्स। तो कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं हम, 18 लिया, 18 को जब हम फैक्टर करते हैं, इसको जब हम फैक्टर करेंगे 2 से डिवाइड होगा 9, अगेन 2 से डिवाइड होगा ये 3, 3 से डिवाइड, सॉरी 3 से डिवाइड होगा 3 और 3 से डिवाइड होगा 1। तो हमारा ये कंपोजिट नंबर यहाँ 18 है और इसके प्राइम फैक्टरेशन आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इस तरह कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो वह प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। इसको हम 2 पावर 1 एंड 3 पावर 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं हम, जैसे हमने 140 लिया, 140 को जब हम फैक्टर करेंगे या गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ 7 0, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 3 जा और 5, अगेन ये 5 से डिवाइड होगा 7, 7 से डिवाइड होगा 1। तो हमारे कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स आएगी, सॉरी 7। इस कंपोजिट नंबर को हम यहाँ 140, इसके फैक्टर्स होंगे प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 पावर 2 एंड 5 प्रोडक्ट एंड 7। तो इस तरह से कोई भी कंपोजिट नंबर है हमारा वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब प्राइम फैक्टरिया के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। कंपोजिट नंबर हमारा यहाँ, इसको अब जब हिंदी में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं भाज्य संख्याएं, और प्राइम मतलब अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो यहां पर कोई भी हमारा कंपोजिट नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होगा, या भाज्य संख्याएं जो भी है उनका अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मुख्यतः हमको दो काम में उपयोग लेते हैं। किसी का एचसीएफ या एचसीएम, दो संख्याओं का एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो तो हम इसका उपयोग लेते हैं। दोनों को हम समझेंगे यहाँ पर। बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मुख्यतः उपयोग यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने के लिए उपयोग किया जाता है। हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ एचसीएफ की डेफिनेशन देखते हैं। एचसीएफ हमारा प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। किसी के भी जब हम दोनों में कॉमन फैक्टर होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर को लेंगे, और एलसीएम होगा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। तो इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे इन दोनों की डेफिनेशंस को। दो एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ, जिसमें हमको दो संख्याएं दी हुई है और उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं। कोई भी हम दो संख्याएं लेंगे, जैसे एक हमने ली 72 और दूसरी संख्या ली हमने 140। तो सबसे पहले इनको ये हमारा प्राइम फैक्टर करेंगे। इसका 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, इसको 2 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 12 6 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 118, अगेन यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 एंड 3 से डिवाइड करेंगे 1। इसी तरह हम यहाँ पर 140 को भी फैक्टराइज करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ 70, अगेन 2 से डिवाइड 3 5, अगेन यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 7 एंड 7 से डिवाइड करेंगे 1। तो हमारे दोनों 72 का प्राइम फैक्टर आ रहे हैं। 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे हम यहाँ 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2। इधर 140 फैक्टरेशन हो रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 7।
इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे यहाँ 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 एंड मल्टीप्लाई 7 पावर 1। इस तरह से हमारे दो प्राइम फैक्टर्स आ गए। 72 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2 एंड 140 का प्राइम फैक्टर 2 की पावर 2 5 पावर 1 एंड 7 पावर 1। जब हम इनका HCF और LCM निकालेंगे, यहाँ HCF है, HCF की हमारी डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो हम देखेंगे पहले इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन सा आ रहा है। इन दोनों में हमारे पास यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है और इस 2 कॉमन फैक्टर की पावर स्मॉलेस्ट पावर हमारे पास यहाँ 2 आ रही है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 आ रही है। तो हमारी स्मॉलेस्ट पावर 2 है, तो यहाँ इसका कॉमन फैक्टर में स्मॉलेस्ट पावर की 2 की पावर 2 और कोई हमारे पास यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर के अंदर भी हमको लोवेस्ट पावर लेनी है। बच्चों ध्यान रखना है, HCF निकालते समय जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा है उसकी लोवेस्ट फॉर्म लेनी है। तो लोवेस्ट फॉर्म हमारे पास इसके अंदर 2 की पावर 2 आ रही है, इसका HCF हो जाएगा 4। इसी तरह से जब हम LCM फाइंड करेंगे, LCM फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। तो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन फैक्टर ये आ रहा है, इसकी ग्रेटेस्ट पावर यहाँ 3 लेंगे, तो यहाँ 2 की पावर 3 लेंगे एंड इसके अलावा जो कॉमन नहीं आ रहा है ईच फैक्टर है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 1 एंड 7 पावर 1। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पर हो रहा है 3 पावर 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 7 7 5 जा 35 35 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45 4 9 3 जा 27 और 4 27 4 31 मल्टीप्लाई 8 8 5 जा 40 का 0 4 8 और 8 4 12 2 और 8 3 जा 24 12 1 मिनट 8 5 जा 40 0 8 1 जा 8 और 4 12 12 का 1 कैरी 24 और 1 25। इसका हमारे LCM आया 2520। इस तरह से बच्चों LCM और HCF में सबसे मुख्य बात जो ध्यान रखने की है, जब हम HCF फाइंड करेंगे तो जो कॉमन फैक्टर आ रहा है उस कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर लेंगे, कम पावर वाली लेंगे। यहाँ कम पावर 2 आ रहा है और जब LCM निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर है उसकी तो हम बड़ी पावर लेंगे, साथ ही साथ जो कॉमन फैक्टर नहीं है उनकी भी सभी पावर्स को हम यहाँ पर लेंगे। इस तरह से हम LCM और HCF फाइंड करने के लिए इस थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं। इसके हम थोड़े कुछ क्वेश्चंस या एग्जांपल्स लेंगे जिसको कि बोर्ड में आपका आए हुए पिछले 10 सालों में बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप इसको अच्छी तरह से और समझ सकते हैं। बच्चों हम LCM और HCF का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are returned as x is equal to x cube and y cube and b is equal to x and y। सर क्वेश्चन समझ लीजिए, यहाँ तक समझेंगे। हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर a दिया हुआ है जिसका हमारे पास फैक्टर है x क्यूब एंड y स्क्वायर। इस तरह से दूसरा नंबर है b, वो दिया हुआ है x y क्यूब। दोनों यहाँ पर हमारे पास को प्राइम है। देन द रिजल्ट ऑफ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव, इन दोनों के प्रोडक्ट के इंटीजर्स को डिवाइड करना हमको LCM से। तो पहले हम यहाँ पर इसका LCM फाइंड कर लेते हैं। LCM बच्चों LCM मैंने सिखाया था। LCM में हम कोई भी जो भी हमारे पास कॉमन प्रोडक्ट है उसकी कॉमन फैक्टर है उसका बड़ा घात बड़ी पावर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन x भी कॉमन है और y भी कॉमन है, तो इन दोनों का बड़ा पावर लेंगे, x पावर क्यूब एंड y पावर क्यूब। ये हमारा LCM हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF एंड LCM। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है द रिजल्ट ऑफ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमारे पास ये 2 प्रोडक्ट इंटीजर ये है, एक है हमारे पास x क्यूब y क्यूब, इसका प्रोडक्ट होगा y स्क्वायर।
एंड एक्स वाई क्यूब। इसको डिवाइड करना हमको एलसीएम से। देखिए हमारा एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। एक्स क्यूब हमारा ये एक्स क्यूब वाई क्यूब। इसको जब हम काटेंगे तो ये एक्स क्यूब से हमारा ये एक्स क्यूब हट जाएगा और वाई क्यूब से वाई क्यूब हटेगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स वाई स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारा आएगा एक्स वाई स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए पहले क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझना है हमको, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है हमसे, उसके बाद हमको यहाँ इसको सॉल्व करना है और आंसर फाइंड करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है, या लिस्ट कंपोजिट मतलब सबसे छोटा भाज्य संख्या है। यहाँ पर कंपोजिट नंबर जब हम एक, तो सबसे पहले हम देखते हैं तो सबसे कंपोजिट नंबर, सबसे पहली जो भाज्य संख्या आ रही है हमारा, भाज्य संख्या का मतलब ये इसके मोर देन 2 फैक्टर हो रहे हैं। इसका फैक्टर 1, 2 और 4 आ रहा है। तो ये सबसे हमारी लिस्ट सबसे छोटी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और लिस्ट प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2 होती है, क्योंकि इसके फैक्टर हो रहे हैं 1 और 2, केवल इसके 2 फैक्टर होते हैं, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इन दोनों का हमसे रेशियो एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा है। तो पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ 2 = 2 और 4 का होगा हमारे पास 2 पावर 2। तो जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में कॉमन जो फैक्टर है उसकी छोटी पावर लेंगे। तो यहाँ हमारा एचसीएफ होगा 2 और हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम के अंदर जो हमारा कॉमन फैक्टर है उसकी बड़ी पावर लेंगे। तो बड़ी पावर हमारे पास यह 2 पावर 2, आंसर 4। तो हमारा यहाँ एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम आ गया हमारा 4। तो हमको पूछ रहा है इनका एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछ रहा है। तो एलसीएम पहले पूछ रहा है, तो हमारे पास इसका रेशियो आएगा 4/2। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 जा और ये 1, हमारा रेशियो आएगा 2:1। यहाँ हम इसमें देखेंगे हमारा ये बी आंसर है वो राइट होगा। इस तरह से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, तो वापस आप बोर्ड में आ सकता है। इसको अच्छी तरह से समझें और इसको प्रैक्टिस करें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो जो प्राइम फैक्टर करेंगे उसकी एक्सपोनेंट को सम करेंगे इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो जब हम सबसे पहले जब इसको हिंदी में समझेंगे तो जो हमारी प्राइम फैक्टर आएंगे उनकी पावर को सम करना है यहाँ पर। तो 196 की जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनकी पावर को सम करेंगे। तो फिर प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 196 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2, 2 9 जा 18, 1 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 18, 9 जा 49, ये 7 जा 7 1। जब हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं 196 के, 196 = 2 पावर 2 एंड 7 पावर 2। 196 के हमारे पास 2 प्राइम फैक्टर आ गए 2 और 7। इन प्राइम फैक्टर्स की एक्सपोनेंट का मतलब इसकी पावर है, उनको सम करना है। तो उनकी सम पावर की सम हो रही है हमारे पास, इस 2 की पावर 2 आ रही है प्लस 7 की पावर 2 आ रही है। इन दोनों को सम करेंगे तो आंसर आएगा 4। यहाँ हमारा आंसर सी होगा, सी आंसर करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसको लैंग्वेज को समझना, हमको भाषा को समझ करके फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हम इसको बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ a² = 23/25 देन a is। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे a² = 23/25, इसको जब हम रूट निकालेंगे a² = √23/25। यहाँ a = √23/25
25 का रूट 5। हम जब यहाँ पर रूट 25 देखते तो मैंने समझाया है, जब भी रूट के अंदर हमारे पास स्क्वायर नंबर नहीं है तो वह हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ हमारे पास 23 है जो कि स्क्वायर नंबर नहीं है, 23 हमारे पास स्क्वायर नंबर नहीं है, इस इरेशनल नंबर होगा ये। और इस रेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर, तो हमेशा हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। इसका यहाँ पर आंसर आएगा इरेशनल। यहाँ इसमें हम देखेंगे, इसमें इरेशनल हमारा ये बी पर टिक करेंगे। तो एक बार आप अगर रूल को समझ लेंगे तो रूल समझने के बाद आपके क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। बच्चों मेरे जो समझाए हुए क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू इज 221 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब हमारे पास टू नंबर्स यहाँ पर प्राइम नंबर दिए गए, तो जब भी दो प्राइम नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी दो प्राइम नंबर यहाँ पर 3 और 7 दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमको एलसीएम और एचसीएफ आएगा। तो इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 21, इसका एलसीएम हमारे पास आता है 21 और एचसीएफ आता है 1। तो हम कोई भी जब हमारे पास प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर है, तो उनका मल्टीप्लाई हमेशा एलसीएम आएगा 21। तो यहाँ पर हमारे पास 221 है, तो 221 को हम फैक्टराइज करेंगे, 13 से फैक्टर करेंगे, 13 1 जा 13, 9 91, 7 9 17 है ना। तो यहाँ 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो हमारे पास एलसीएम के टू प्रोडक्ट, ये यहाँ पर 221 लिखा इंटू 1 और हमारे पास दो इनके 13 एंड 17 टू नंबर्स आए। ये टू नंबर्स हमारे पास, इसको हम P और Q, यहाँ हमको दे रखा ब्रैकेट में P इज ग्रेटर देन Q, तो जो बड़ा प्राइम नंबर है वो हमारा P है। यहाँ जो प्राइम नंबर है ये हमारा P कहलाएगा और ये प्राइम नंबर हमारा छोटा है, इसलिए इसको Q लिखेंगे। और जब हम इसको इक्वेशन में डालेंगे 3p माइनस क्यू, यहाँ 3 इंटू P हमारे पास 17 है, माइनस Q 13, 51, ये आएगा 51 माइनस 13, 11 में 3 गया 8, 4 में 7 गया 3, आंसर हमारा आएगा 38। तो यहाँ 38 आंसर हम इस पर राइट करेंगे। इस क्वेश्चन को इस तरह से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117 देन द वैल्यू ऑफ m। हिंदी में हमारे पास बोलेंगे 65 और 117 का हमारे पास एचसीएफ इस फॉर्म में दिया हुआ है 65m माइनस 17, तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमारे को एचसीएफ दे रखा है, तो हमको पहले एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। 65 और फैक्टराइज करते हैं हम यहाँ पर 5 की टेबल, 5 13 5 या 16 13 1, और इसी तरह यहाँ 117 के फैक्टर करेंगे 3 की टेबल, 3 3 जा 9, 227 9 जा, अगेन 3 की टेबल में 1 13 13 1। तो हमारे पास 65 के प्राइम फैक्टर आया हमारे पास 5 इंटू 13 एंड 117 के हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 पावर 2 एंड 13। तो हमारा एचसीएफ होगा यहाँ पर, एचसीएफ जो कॉमन फैक्टर है हमारा, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर, तो दोनों की पावर एक है इसलिए यहाँ पर लीस्ट पावर यहाँ पर ओनली 13 आ जाएगा। अब इस 13 को हम एक्सप्रेस किया हुआ हमारे पास इस रूप में, तो ये एचसीएफ बराबर, एचसीएफ को इस रूप में लिखा हुआ है, एचसीएफ इज इक्वल टू 65m माइनस 117। हमारा एचसीएफ है यहाँ पर 13 इज इक्वल टू 65m माइनस 117। ये 117 ट्रांसपोजिशन होकर इधर आएगा, 13 प्लस 117 इज इक्वल टू 65m
ये ऐड होगा यहाँ पर, ये बनेगा हमारा 130 और 65 एम है, 65 यहाँ डिवाइड में आएगा, 65 इज इक्वल टू एम, तो 65 टू ज़ा एम इज इक्वल टू हमारे पास 2 आंसर आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में मैंने लिखे नहीं एग्जाम्पल्स, आंसर इज 2, तो यहाँ आंसर इज 2 आएगा इसका, m इज इक्वल टू 2। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट HCF 2 नंबर दे रखे हैं, उनका HCF 11 दे रखा है और यहाँ LCM इन 2 नंबर का दे रखा है 253 इंटू R। तो हमें यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। हमारे पास 2 नंबर्स है, 253 मल्टीप्लाई 440 इक्वल्स टू HCF हमारे पास है 11 मल्टीप्लाई LCM हमको दे रखा है 253 मल्टीप्लाई R। तुमको R फाइंड करना है, तो हमारे ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इन दोनों को हम यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे। 253 मल्टीप्लाई 440 डिवाइड बाई 11 इंटू 253 इक्वल्स टू R। जब इनको सॉल्व करेंगे हम, 253 से हमारा 253 कैंसिल हो रहा है और 11 की टेबल में 40 टाइम आ रहा है, तो इसका हमारा R की वैल्यू हो जाएगी 40। यहाँ क्वेश्चन में हमको R 40 दे रखा है, बी आंसर दे रखा है, तो इसका आंसर राइट 40 हो जाएगा। ये क्वेश्चंस को समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल। हमको यहाँ 4 नंबर दिए हुए हैं, उनमें से हमको बताना है इनमें से कौन सा हमारे पास रेशनल नंबर है। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था, जब भी रूट के अंदर स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो इरेशनल कहलाएगा। तो यहाँ ये हमारे पास √6 स्क्वायर नंबर नहीं है और ये स्क्वायर नंबर, तो ये 3 बन जाएगा। लेकिन जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे को मिलता है इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर ये हमारा नहीं होगा। सेकंड को देखेंगे हम, सेकंड नंबर का ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये 2 ही कहलाएगा, प्लस ये हमारा स्क्वायर नंबर ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास एक रेशनल नंबर मिल रहा है और एक इरेशनल नंबर मिल रहा है, तो इन दोनों का एडिशन भी इरेशनल कहलाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, √4। √4 हमारे ये स्क्वायर नंबर है, इसका आंसर हमारे पास 2 होगा। और ये 9 भी हमारे पास स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 आएगा। इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, हमारे पास 5 आ रहा है, क्योंकि 5 हमारे पास रेशनल नंबर है, क्योंकि 5 को हम अपन नीचे 1 लिखने पर ये हमारे पास P/Q की फॉर्म में आ जाता है। यहाँ P और Q दोनों इंटीजर है, ये 5 भी हमारे पास इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है और Q हमारा 0 नहीं है, तो इस 5/1 को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर √2 + √3 पावर 10 एंड √2 - √3 पावर 10 इज ए। क्या ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, प्राइम नंबर है या नेगेटिव नंबर है? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। √2 + √3 पावर 10 √2 - √3 पावर 10। तो हमारे पास इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो जो हमारा पावर का क्वेश्चन है, a पावर b मल्टीप्लाई b पावर 10। जब हमारे पास पावर सेम है तो जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं a b पावर 10। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे √2 + √3 and √2 - √3 पावर 10। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास a + b और ये a - b। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है a² - b²। तो यहाँ पर ये हमारे पास होगा इसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 बनेगा और 3 का स्क्वायर -3 बनेगा और इसकी पावर आएगी 10। इसको सॉल्व करेंगे, -1 पावर 10, इसका आंसर आएगा हमारे पास 1। तो 1 हमारा रेशनल नंबर कहलाता है, क्योंकि इसका नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए इसको हम
बोलेंगे रेशनल नंबर, और ये रेशनल नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। बच्चों इस वीडियो में हमने बोर्ड में आए हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम है उन वर्ड प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डालते हैं, उसको आप देखिएगा।